डियर स्टूडेंट्स, लेवल 3 के असर्शन एंड रीजन सेक्शन में क्वेश्चन 1 to 12 इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में बोला गया मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स कैन हैव मोर देन 3 बॉन्ड्स। तो हमारे पास मोर देन 3 बॉन्ड्स हो सकते हैं कि दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम यहाँ पर 4 बॉन्ड्स पे पॉसिबल है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो Re2Cl4 2- का हो जाएगा। इसमें हमारे पास रीनियम जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके बीच में कितने बॉन्ड्स है? 4 बॉन्ड्स है। इन 4 बॉन्ड्स में से सिग्मा बॉन्ड अपन बोले तो 1 है, पाई बॉन्ड्स यहाँ पर 2 है और डेल्टा बॉन्ड हमारे पास 1 है। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोला गया मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स कैन नॉट हैव मोर देन 2 पाई बॉन्ड्स। तो हमारे पास यदि मल्टीपल बॉन्ड्स 4 भी हैं तो वहाँ पर पाई बॉन्ड क्या मैक्सिमम 2 ही है। तो ये भी ट्रू है, बट इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट इन्वॉल्व इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? हमारे पास सेकंड पीरियड एलिमेंट की यदि अपन बात करते हैं तो बोरोन अपन ले लेते हैं लेट से, तो हमारे पास 2s2 2p1 है। अब ये इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या होगा? इस तरह का अरेंजमेंट होगा। यदि अपने को इसके मैक्सिमम BCl3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, जिसके लिए एक्साइटेशन करना पड़ेगा s इलेक्ट्रॉन्स को और अनपेयर कर देंगे और हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो एक्साइटेशन तो पॉसिबल है सेकेंड पीरियड एलिमेंट में। और यहाँ पर 2d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है या नहीं है? 2d ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास सेकेंड पीरियड के लिए जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी और किसी भी n के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग l की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 0 to 1 हो जाएगी। 0 के लिए s सबशेल, 1 के लिए p सबशेल। तो यहाँ पर 2s और 2p पॉसिबल है, 2d होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बोला गया सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स डू नॉट हैव वैकेंट 2d ऑर्बिटल्स। तो 2d ऑर्बिटल्स नहीं होते, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है कि फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है? यहाँ पर बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड। इसमें बोला गया इन SO3 मॉलिक्यूल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑल S डबल बॉन्ड और बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। हमारे पास SO3 का यदि अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। कोई भी लोन पेयर यहाँ पर सेंट्रल एटम पे नहीं बचेगा, तो ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया SO3 मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ 2p पाई 3p पाई और 2p पाई 3d पाई बॉन्ड्स, यानी 2 तरह के पाई बॉन्ड्स हमारे पास होंगे। तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा S2p4। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें टोटल ये 4 तो ये हो गया प्लस 2 यहाँ पर हो गया। अब इसमें अपने को चेक करना है, ये सल्फर के एक्साइटेड स्टेट है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन ही चुके हैं और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। यहाँ पर हर एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो ये सल्फर का है, सल्फर में ये S, P और D। तो कौन कौन से हो गए हमारे पास? ऑक्सीजन का तो P ऑर्बिटल ही होगा, P पाई। तो यहाँ पर P पाई ओवरलैपिंग के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1। और P पाई ऑक्सीजन का और D पाई किसका? सल्फर का। इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। तो 2 टाइप के बॉन्ड्स यहाँ पे अपने को ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और किससे मैच करेगा? एक फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, ऑप्शन बी से मैच कर जाएगा। इसके बाद फोर्थ में अपने को क्या बोला गया? PH4 प्लस आयन इज हैविंग टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। फास्फोरस है, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया और बचे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से सभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर अपन देखें तो 4+4 आ रहा है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसकी जो शेप होगी वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है। फिर बोला गया फास्फोरस एटम इज अनहाइब्रिडाइज्ड इन PH4 प्लस आयन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर PH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि PH3 सिंपल जब होता है इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल। बट जैसे ये H+ ले लेगा तो हमारे पास इसका जो ये लोन पेयर है
ये लोन पेयर डोनेट करता है किसको, H+ को, और तब हमारे पास PH4+ का फॉर्मेशन होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp3। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्टली मैच होगा। नेक्स्ट है 5th, इसमें बोला गया है ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड हैव डायपोल मोमेंट। तो जैसे कि HCl की अपन देखें, डाई एटॉमिक है, पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे del+ और del- है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट रहेगा, यानी म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी के साथ में अपन देखें डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 5th का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर अपने को 6th में बोला क्या गया, 6th में बोला गया वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स बट पुअर फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो सही बात है, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड NaCl है, उसको यदि आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या होता है, हमारे पास Na+ के चारों तरफ H2 मॉलिक्यूल सराउंड हो जाते हैं, हाइड्रेशन हो जाता है, और ये NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसके रेस्पेक्टिव आयंस के फॉर्म में। बट यदि अपन लेट से इथेनॉल C2H5OH को H2O में डिजोल्व करें, जो कि नॉन पोलर यानी कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये एक्वस फॉर्म में ही रह जाएगा, बट ये पर्टिकुलरली किसी आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रेशन एनर्जी जो हाइड्रेशन कराने में रिलीज हो रही है उसका अमाउंट लैटिस एनर्जी NaCl सॉलिड से Na+ गैस और Cl- गैस से ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो डिसोल्यूशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और जो एक्सप्लेनेशन अपन ने दिया है वही एक्सप्लेनेशन रीजन में भी एक्सप्लेन किया गया, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है इस रीजन को, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th में हमें क्या बोला गया है, जीनोन एटम इन XeF2 एज्यूम्स sp हाइब्रिड स्टेट। तो जीनोन की 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बचे 6 जो कि यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि आप देखें तो यह हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और शेप जो जाएगी वो हो जाएगी लीनियर। तो यहाँ पर sp हाइब्रिड स्टेट तो इसकी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया XeF2 मॉलिक्यूल डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो ये बिल्कुल सही बात है। जिनोन के सराउंडिंग में यदि आप देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पर 6-10 इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग में आ रहे हैं, तो ये ऑक्टेट सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बी। इसी तरह बोला गया द एटम्स इन ए कोवलेंट मॉलिक्यूल आर सेड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स येट सम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर पोलर। तो सही बात है, HCl का फॉर्मेशन अपन करते हैं तो ये दोनों शेयरिंग करके बन रहे हैं, बट फिर भी हमारे पास जो इनके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो स्लाइटली किस तरफ होंगे, टिल्ट क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसको आप क्या कहते हैं, इस टर्म को अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, ट्रू हो गए, और एक दूसरे को रिलेट भी कर रहे हैं, इसलिए 8th का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 9th, इसमें क्या बोला गया है, CCl4 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो CCl4 में अपन देखें तो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आ रहा है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो यहाँ पर 0 होगा। नेट डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट है। CCl4 हैज़ पोलर बॉन्ड्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। कार्बन और क्लोरीन में देखें तो यहाँ पर del+ चार्ज del- चार्ज, तो ये भी ट्रू, बट इन दोनों का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया ज्योमेट्री ऑफ ICl3 टेट्राहेड्रल। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, 2 लोन पेयर बच गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसको यदि आप अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पे रखोगे, ये बेंट टी शेप स्ट्रक्चर हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल नहीं होने वाला है, ये फॉल्स हो गया। इट्स शेप इज टी शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इन दोनों को आप मैच करोगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11th, इसमें बोला गया द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 इन एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन अपने पास जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2 6 हो गया। अब हमारे पास
इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में तो ऐसा ही है, पर एक्साइटेड स्टेट में अपन इसको करेंगे तो क्या होगा, ये एक्साइट होके यहाँ पे चला जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपने डिसाइड होते हैं। तो कोवैलेंसी ऑफ कार्बन जो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में 4 है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखें द 4 हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फॉर्म सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स विद एन एटम एज दोज आर विद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो बिल्कुल सही बात नहीं है। जैसे कि अपन CH4 की बात करें, लेट से CH4 मॉलिक्यूल में अपन बोलते हैं कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इसमें कार्बन जो है उसका एक s और 3 p मिलकर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करके 4 सिमिलर एनर्जी की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे सारे के सारे ऑल CH बॉन्ड्स बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। जब अपन sp3 हाइब्रिडाइज व्हेन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड यूज़ करते हैं, बट यदि अपन कार्बन के प्योर ऑर्बिटल्स का यूज़ करें तो वीबीटी थ्योरम के बेसिस पे यहाँ पे ओवरलैपिंग का कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पे 2s 2p है, हाइड्रोजन के पास केवल s सब शेल है, तो ओवरलैपिंग हमारे पास होगी ss, इसके अलावा sp sp और sp। तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड लेंथ तो सेम होगी बट इनकी डिफरेंट होगी किससे, ss से। बट एक्सपेरिमेंटली अपन डिटरमाइन करते हैं कि CH4 में सभी CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर आ रहा है यदि अपन प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करें और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करें। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होता है। इस बेसिस पे हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पर, ए। ठीक, नेक्स्ट है 12th द शेप ऑफ XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर। तो जिनोन के पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 तो इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, बचे 4 जो कि 2 लोन पेयर्स के फॉर्म में रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। ठीक, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। इसमें बोला गया इन एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ए सिंगल लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन बट ए सेकंड लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द पोजीशन टू द फर्स्ट लोन पेयर। बिल्कुल सही बात है कि एक लोन पेयर आपने यहाँ पे रखा तो दूसरा उसी के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री एंगल पे रखेंगे तभी ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ सकता है। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आने का एक तरीके से करेक्टली रीजन भी हो रहा है, इसलिए 12th का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।